नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया और सीधा आपको लिए चलते हैं मुंबई, जहां पर अंतिम सफर पर निकले हैं उद्योगपति रतन टाटा। और उसी दौरान की ये तस्वीरें तिरंगे में लपेटकर उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है और अब से कुछ देर बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तमाम हस्तियां उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रही हैं। बॉलीवुड से में भी शोक की लहर है और उद्योगपति जगत में तो आज पूरी तरह से सुबह से ही मातम पसरा हुआ है, क्योंकि भारत के सबसे पुराने कारोबारी समूह के मुखिया रतन टाटा अब हमारे बीच में नहीं है। पद्म विभूषण से सम्मानित रतन टाटा अब इस दुनिया में नहीं रहे। 86 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली। उन्हें बुधवार को ही अस्पताल में भर्ती कराया गया था और इतने सकारात्मक व्यक्ति थे रतन टाटा कि आप देखिए, जब उनको अस्पताल में भर्ती कराने की खबर आई और उस दौरान का आप उनका 2 दिन पहले का ट्वीट देखेंगे तो उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि वो बिल्कुल ठीक है, सिर्फ रूटीन चेकअप के लिए आए हैं। तो हमेशा से ही वो सकारात्मक रहे अपने जीवन में और इसी सकारात्मकता के साथ उन्होंने इस दुनिया से विदा ली। और ये अमित शाह की तस्वीरें, जो केंद्रीय गृहमंत्री पहुंचे थे रतन टाटा को अंतिम विदाई देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए। ये पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री, उनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो पूरी मोदी कैबिनेट एक तरह से संभवतः यहाँ पर गई है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को आप देख सकते हैं वो वहीं पर मौजूद हैं। और महाराष्ट्र में तो एक दिन के अवकाश की भी घोषणा की गई है। ये अभिनेता आमिर खान अपनी पत्नी के साथ, माफ कीजिए अपनी एक्स वाइफ के साथ यहाँ पर पहुंचे आमिर खान। और क्योंकि बॉलीवुड में भी आज पूरी तरह से शोक की लहर है, तमाम हस्तियों की तरफ से आज सोशल मीडिया के जरिए अपना दुख व्यक्त भी किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी दुख जताया है, श्रद्धांजलि दी है और एक सच्चा भारत का एक रत्न बताया है रतन टाटा, क्योंकि रतन टाटा वो उद्योगपति थे जो समझिए कि जिन दिन की आप शुरुआत करते हैं और पूरे दिन में जो अलग अलग प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं, उस पूरे दिन के रूटीन में आप कोई ना कोई प्रोडक्ट आपकी लाइफ में ज़रूर ऐसा होगा जो सीधा कनेक्ट करता है आपको रतन टाटा से। और शुरुआत अगर आप पहले के टाइम से करेंगे तो टाटा सॉल्ट से इसकी शुरुआत होती है। टाटा की बहुत सारी चीज़ें, एक परिवार को जब बारिश में भीगते हुए देखा रतन टाटा ने तो उनके दिमाग में आया कि नहीं, गाड़ी ऐसी होनी चाहिए जो एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास भी खरीद सके। तो वो कभी सोचते नहीं थे रतन टाटा कि उन्हें अगर वो ऐसा करेंगे तो इसमें नफ़ा होगा या नुकसान होगा। वो सोचते थे सिर्फ ज़रूरत के हिसाब से कि आम आदमी की क्या ज़रूरत है, एक गरीब इंसान की क्या ज़रूरत है, एक गरीब परिवार को क्या चाहिए, उस लिहाज से वो हमेशा सोचते थे। और यही वजह है कि पूरा देश रतन टाटा से सीधा कनेक्ट करता था। और आप देखिए कि इसी वजह से जन सैलाब आज उमड़ा है। हर कोई आज गम में है, क्योंकि रतन टाटा जो देश के लिए पूरी तरह से समर्पित थे, एक सफल उद्योगपति तो थे ही, लेकिन पूरा जो समर्पण था वो देश के लिए था, वो देशवासियों के लिए था। इसी वजह से रतन टाटा को आज घर घर में याद किया जा रहा है। और इसी बीच लगातार तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर मुंबई से ही हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उनके पार्थिव शरीर को अब अंतिम यात्रा के लिए निकाला जा रहा है और अब से कुछ देर बाद उनका अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे किस्से, बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं रतन टाटा से जुड़ी हुई, और सारी आप चीज़ें देखेंगे तो सब सकारात्मक कहानियाँ हैं। चाहे आप जो सारे प्रोडक्ट्स, गृहिणियों के लिए भी एक अलग मायना रखते थे रतन टाटा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए जो सीधे सीधे घर में महिलाओं के काम आते हैं, जिसमें खाना बनाने के लिए मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया, और टाटा चाय है उसका भी वो भी बनाया गया रतन टाटा की तरफ से ही, एक नया इंट्रोडक्शन किया गया। और आज के अगर दौर में देखें तो एक ज़ूडियो, जहां सबसे सस्ते कपड़े मिलते हैं आज के दौर में, खासतौर पर आजकल की लड़कियों के लिए, तो ज़ूडियो जो है एक नया इनोवेशन है रतन टाटा का ही, इन्हीं ग्रुप का ये है ज़ूडियो, जहां पर सस्ते कपड़े मिलते हैं। तो ये भी एक आम आदमी को सोच में रखकर, आम आदमी को दिमाग में रखकर ये इस नया इनोवेशन किया गया है ज़ूडियो के रूप में, जिसमें 500 से ज़्यादा लगभग इसके स्टॉल्स हैं पूरी ही देश में। तो कुछ
किस्से और कहानियां जो इनसे जुड़ी हैं, रतन टाटा जी से जुड़ी हैं, जिनको आज पूरा देश नमन कर रहा है, पूरा देश श्रद्धांजलि कर रहा है। और अब देखिए यहाँ गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा, क्योंकि उद्योग जगत के ध्रुव तारा इनको कहा जाता है, रतन टाटा। और पूरा देश आज इनको नम आंखों से विदाई दे रहा है। 28 दिसंबर 1937 को नवल और सोनू टाटा के घर जन्मे रतन टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेद जी टाटा के परपोते थे। उनका परिवार पारसी धर्म से है। उनके माता पिता बचपन में ही अलग हो गए थे और दादी ने उनकी परवरिश की थी। 1991 में टाटा ग्रुप का चेयरमैन उन्हें बनाया गया था। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे, क्योंकि रतन टाटा अपने अंतिम सफर पर हैं और अब से कुछ देर बाद उनका अंतिम संस्कार